दाखिले के बाद जन्नतियों का पहला नाश्ता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन ज़मीन एक रोटी बन जाएगी जिसको जब्बार व क़हार अपने ताकत भरे हाथ में लेकर उल्टे पलटेगा। जैसे तुम में से कोई शख्स सफ़र में रोटी को उल्टता पलटता है, उल्ट पलट हमवार बनाकर अल्लाह ताला ज़मीन को जन्नत वालों की पहली मेहमानी करार देगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि एक यहूदी आ पहुँचा और कहने लगा कि अबुल कासिम, खुदा आप पर बरकत नाजिल फरमाए, क्या आपको यह बताऊं कि क़यामत के दिन जन्नतियों की पहली मेहमानी किससे होगी? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, बता दे। उसने इसी तरह बयान किया जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़मीन की एक रोटी बन जाएगी जिसे जन्नत वाले सबसे पहले नाश्ते की जगह खाएंगे। रिवायत करने वाले कहते हैं कि एक यहूदी की बात सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ देखकर इस तरह हंसे कि आपकी आखिरी दाढ़ें ज़ाहिर हो गई। यह हंसना इस खुशी में था कि अल्लाह ताला ने जो इल्म पिछले नबियों को दिए थे मुझे भी दिए, जिनमें से कुछ चीज़ें नकल होकर यहूदियों में मशहूर हैं। इसके बाद उस यहूदी ने कहा, क्या आपको यह भी बताऊं कि जन्नतियों का सालन क्या होगा जिससे पहली मेहमानी की वह रोटी खाएंगे जो ज़मीन से बनी हुई होगी? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह भी बता दे। उस यहूदी ने कहा कि बैल होगा और मछली होगी जिसकी कलेजी के ज़्यादा हिस्से से 70,000 आदमी खाएंगे। जन्नत में खाने पीने के लिए बेइंतहा नेमतें होंगी। जब जन्नत में रहने लग जाएंगे तो बराबर खाते पीते रहेंगे, मगर सबसे पहले शुरू के मेहमान के तौर पर जो नाश्ता पेश किया जाएगा वह ज़मीन की रोटी का होगा। और उस नाश्ता के खिलाने से यह मसलहत है कि ज़मीन में तरह तरह के मज़े देख रहे थे तो अलग अलग इलाकों और मुल्कों में फलों, गल्लों, तरकारियों और दूसरी चीज़ों में पाए जाते हैं। और चूँकि किसी भी आदमी ने ज़मीन से पैदा होने वाली हर नेमत नहीं खाई है, बल्कि कोई इस फल से महरूम है और किसी को वह फल नसीब नहीं हुआ है, इसलिए ज़मीन की रोटी बनाकर जन्नत वालों को पहले उसके तमाम मज़े मिलाकर एक साथ चखा दिए जाएंगे, ताकि जन्नत की नेमतों को जब खाए पिए तो हर आदमी का यकीन इस तरह का यकीन हो जाए कि दुनिया में जो कुछ भी मैंने या किसी दूसरे ने खाया पिया है वह सब जन्नत की नेमत के सामने कुछ भी नहीं है। यहूदी ने जो रोटी के साथ मछली और बैल का नाश्ता बताया, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ नहीं फरमाया, जिससे मालूम हुआ कि उसने सही बात कही है। यह जो कहा कि मछली की कलेजी के बड़े हिस्से से 70,000 आदमी खाएंगे, इसके बारे में मुस्लिम शरीफ की शरह लिखने वाले अल्लामा नबवी रज़ी अल्लाह लिखते हैं कि जिगर में एक टुकड़ा लटका हुआ होता है जो खाने में बेहतरीन हिस्सा है। कलेजी का ज़्यादा हिस्सा इसी को फरमाया है। सवाल, ज़मीन की रोटी किस तरह खाई जा सकेगी? हम तो देखते हैं कि ज़मीन के ज़र्रे कण खाने में मिल जाते हैं तो खाया नहीं जाता और किरकिरापन ज़ाहिर होता है। जवाब, दुनिया में जितने भी गल्ले, फल, मेवे, सब्जियां, तरकारियां और खाने हैं सब ज़मीन ही से निकलते हैं। जिस कुदरत वाले ने ज़मीन से ऐसी लज्जतदार चीज़ें निकाल दी उसको कुदरत है कि खास ज़मीन ही को खाने की चीज़ बना दे और उसमें ऐसी बात भर दे जिससे ज़ुबान भी मजा ले और हलक में भी आसानी से उतर जाए। इन्नल्लाह कुल्ली शैइन कदीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।